मैच की सीरीज का पहला ओडीआई मैच जब एक बार फिर से 6 नवंबर को 3:30 बजे से शाम को भारत के समय के हिसाब से और शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा के मैदान पर वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2 बजे यानी कि वनडे क्रिकेट एक तरीके का डे नाइट मैच आज का जब ये खेला जाएगा तो यहाँ के पिच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो जैसा कि रिसेंट मैचेस में हमने देखा, अभी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की भी यहाँ पर एक सीरीज हुई थी। जनरली यहाँ पर दो तरीके की पिचेस होती काली मिट्टी की ही है, लेकिन एक पिच जहाँ पर रोलिंग ज्यादा होती है तो वो बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर रहती है, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। लेकिन एक चीज जो कॉमन देखने को मिलती है वो ये कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा ये पिच थोड़ी सी स्लो होती और स्पिन फ्रेंडली होती चली जाएगी। हालांकि बाउंड्रीज भी क्योंकि यहाँ पर छोटी हैं तो जो बैटर अगर यहाँ पर टिक गया, चौके छक्के लगा गया तो आपको बड़े रन भी बनाता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होती हैं पिच की वजह से, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, उसकी वजह से जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है पहले बैटिंग करने जाती है। और रिसेंट के जो आखिरी 4 वनडे मैचेस यहाँ पर खेले गए थे, हालांकि अगर आप पिछले 8 वनडे मैचेस में देखेंगे तो 4-4 का आंकड़ा पहले बैटिंग और पहले फील्डिंग करने वाली टीमों को दिखाई पड़ेगा। और उसमें काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि किस टीम की स्पिन अटैक कितनी बेहतर है या कौन सी टीम कितना बेहतर बैटिंग यूनिट के हिसाब से स्पिन को बेहतर फेस करती है, जिसके बारे में आगे हम प्लेयर्स की वीकनेसेस में समझेंगे जरूर। लेकिन अगर आप आखिरी 4 मैचेस को देखें, जिसमें आपको मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज एक यहां पर हुई थी 3 वनडे मैचेस की, जिसको अफगानिस्तान ने 2-1 से जीता था। पहले वाले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के 106 के स्कोर को अफगानिस्तान ने चेज किया और 6 विकेट से मैच को जीता, जहां पर 4 विकेटें पेस और 5 विकेटें स्पिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाली थी अफगानिस्तान की तरफ से, जहां पर पावर प्ले में ही पहले 10 ओवर में ही इनकी 36 के स्कोर पर 7 विकेटें गिर गई थी। और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम की इनिंग में 1 पेस को और 3 विकेटें स्पिन को मिली थी। ये 1 सितंबर 2024 का मैच था, डे नाइट मैच ही था जैसा कि आज का मैच है। और उसके बाद अफगानिस्तान ने अपने 311 के स्कोर को डिफेंड करते हुए साउथ अफ्रीका को बहुत ही बड़े अंतर से हराया। और तीसरे मैच में हालांकि अफगानिस्तान की टीम 169 पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने 170 रन बना करके 3 विकेट पर उस मैच में और उस सीरीज में काफी हद तक अपना पहला मैच जीता। एक और मैच जो अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच में होता, वहां पर भी कुछ उसी तरीके की कंडीशंस रही, जहां पर पहली इनिंग में बैटिंग थोड़ी सी इजी थी, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स ने आयरलैंड की टीम को पूरी तरह से तहस नहस किया। 10 में से 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली और इसी वजह से इन चारों मैचेस में अगर आप देखेंगे तो स्पिन का टोटल डोमिनेशन आपको दिखाई पड़ेगा। पेस की 19 विकेटों का जस्ट डबल यहां पर स्पिन को 36 विकेटें मिली हैं, यहां पर 13 पहली इनिंग में, 23 सेकंड इनिंग में और पेस को 15 पहली इनिंग में, 4 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो इस पिच को अभी तक के हुए मैचेस के बेसिस पर समझने के बाद एक बात तो क्लियर है कि हमको ये जो जरूर अपडेट लेना पड़ेगा कि जो आज के इस मैच की पिच रहेगी वो कितनी ज्यादा ड्राई है, काली मिट्टी का कंटेंट उसमें कितना ज्यादा है और स्पिन के लिए वो कितना हेल्पफुल रहेगी। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा, साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी इन्हीं दोनों जगहों पर दूंगा। तो लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए, नीचे ज्वाइन बटन मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फिलहाल ये हो सकता है आज के इस मैच में होस्ट टीम, जो कि अफगानिस्तान का एक तरह का होम ग्राउंड है, अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इनका ये प्लेइंग 11 उतर सकता है। बेंच पे तो काफी मजबूत तो है, ये तो सभी जानते हैं। बाकी बैटिंग भी काफी बेहतर है, लेकिन इनके प्लेयर्स की थोड़ी सी वीकनेसेस को भी चेक करते चलें, जिसमें रियाज हसन जो कि पॉसिबली ओपन कर सकते हैं। ये लेग स्पिन के खिलाफ थोड़े से कमजोर रहे हैं, 21 गेंद पर 19 रन बना करके एक बार अभी तक वनडे क्रिकेट में आउट हुए हैं। हालांकि लंबा करियर अभी तक रहा है नहीं, सैंपल साइज भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए लेग स्पिन के खिलाफ खराब है। साथ ही साथ विकेट भी दिया है, ऑफ स्पिन पर 3 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 77 गेंद पर केवल 42 रन है और 3 बार आउट हुए हैं। तो बाहर जाती गेंदें जो धीमी गेंदें होती हैं वो इनको परेशान करती हैं। बाकी रहमत शाह ये राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, स्पिन पर इनको कोई खास दिक्कत है नहीं। जो तेज गति की बॉलिंग होती है 140 प्लस एक्सप्रेस पेस, जैसा कि तस्कीन अहमद जैसे खिलाड़ी हैं बांग्लादेश की टीम में, वो इनको परेशान करती है। 452 गेंदों पर केवल 250 रन है और 14 बार आउट ये हो चुके हैं, तो वो चीज इनके साथ गेम में आती है। बाकी मोहम्मद नबी राइट आर्म फास्ट यानी वही भी एक्सप्रेस पेस और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, वो चाहे मीडियम पेस हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, जो सामने की टीम में कई सारे ऑप्शन है आगे हम देखेंगे, उन दोनों के खिलाफ ये दिक्कत में रहे। स्पिन पर इनको कोई खास दिक्कत होती नहीं। 171 रन बना करके 16 बार आउट हुए केवल 213 गेंदों पर और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट पर 250 गेंदों पर 212 रन है और 9 बार आउट हो चुके हैं। जबकि अजमतुल्लाह उमर जई ये भी लेग स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं, 38 गेंद पर 28 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं। तो एक लेग स्पिन, एक राइट आर्म फास्ट एक्सप्रेस बॉलिंग और बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग जो रही है वो इस अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को परेशान करती है। और ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं उसको देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ें, और खास करके जैसा कि आपको सामने की टीम पता है कौन है, बांग्लादेश की टीम, और उसमें कौन लेग स्पिनर है इसको भी बताने की कुछ खास जरूरत अब फिलहाल रह नहीं गई है। रिशाद हुसैन जो रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे भी हैं। और अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग की बात करें
करें तो फजल फारूकी तो सामने की टीम में माफ करिएगा गलत नाम ले लिया, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर शरीफुल इस्लाम भी दिखाई पड़ेंगे अगर मौका मिल गया प्लेइंग 11 के अंदर। इनकी भी थोड़ी सी वीकनेसेस को चेक करें, जिसमें तंजीद हसन जो ओपनर हैं इनके बारे में बात करें तो ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, जैसे फजल फारूकी सामने की टीम में है, फरीद अहमद मलिक हैं, उनके खिलाफ अगर आप देखें तो 44 गेंद पर 41 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं, तो वो इनके खिलाफ एक काफी बड़ा गेम बनेगा। बाकी लेग स्पिन पर भी 9 गेंद पर 11 रन बना करके एक बार, ऑफ स्पिन पर 40 गेंद पर केवल एक ही बार आउट हुए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो दिखाई पड़ता है कि संघर्ष करते हैं, केवल 50 से भी कम का स्ट्राइक रेट है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन, उस पर भी 6 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, जो कि नूर अहमद का एक ऑप्शन सामने की टीम में है। बाकी तौहीद हृदय ये लेग स्पिन पर काफी परेशान होते रहे हैं, 91 गेंद पर 68 रन बना करके 5 बार, और सामने टीम में लेग स्पिनर कितना बड़ा नाम है उसको बताने की जरूरत है नहीं। बाकी नजमुल हसन संटो जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट पर दिक्कतों में रहे हैं, 20 के आसपास का एवरेज, 121 गेंद पर 6 बार आउट हुए हैं, 123 रन बना करके। लेकिन एक जो चीज कॉमन इस टीम में दिखाई पड़ती है स्पिन के खिलाफ खास करके, उसमें तौहीद हृदय और तंजीद हसन को अगर आप हटा दें तो ये टीम स्पिन काफी बेहतर खेलती है, तो स्पिन को लेकर के कोई खास ऐसी दिक्कत इस टीम को रहती रहा ही नहीं बांग्लादेश की टीम को, खास करके इनके राइट हैंडेड बैटर जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं। लेकिन एक बात जो कॉमन आपको एक और देखनी पड़ेगी कि पिच अगर वो कुछ ज्यादा ही गेंद को घुमाएगी तब तो किसी भी तरीके की बैटिंग लाइनअप हो उसको दिक्कत में लेकर के आएगी। लेकिन किस तरीके के बॉलिंग पर इनको दिक्कतें रही हैं इनके कुछ पर्टिकुलर बैटर्स को, वो तो आपने देख लिया। अब आगे आप देखेंगे स्टैट्स, जहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर अफगानिस्तान की टीम की जो होस्ट टीम है, इनके तरफ से आज के इस मैच में इनके प्लेयर्स का किस तरीके का रिसेंट फॉर्म रहा है, इनका ओडीआई करियर कैसा चला है पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग के हिसाब से, उसको तो देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक जो चीज जाननी जरूरी है उसमें ये हमारे डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए आगे अगर आप बढ़ें और सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए इन अफगानी प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा। एक मैच में 2 विकेट है, तो अगर खेलते हो तो आप इनको भी कंसिडरेशन में लेकर के जा सकते हैं। तो कौन से पक्के पिक्स हैं, कौन से ऐसे पिक्स हैं जिनको पिच के ऊपर डिपेंड करना है, वो तो मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन एक और डेटा जो है वेन्यू का कि शारजा के इस मैदान पर ये अफगानिस्तानी प्लेयर कैसा खेलते हैं, उसको अगर आप देखें कि अफगानिस्तान के प्लेयर टीम की तरफ से कि कौन से हमारे फिक्स प्लेयर्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते, और कौन से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें से किसी 2 को आपको रोटेट करके लेके जाना है, उसके लिए हमको टॉस का अपडेट करना पड़ेगा, पिच देखनी पड़ेगी। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी अगर आप देखें तो आज के इस मैच में जब आप टीम बनाने जाएंगे तो नजमुल हसन संटो, मुशफिकुर रहीम, बाकी मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान, ये 5 ऐसे नाम है जो कि लगभग सभी की टीमों में रहेंगे। और उसका रीजन अगर आप चेक करें तो मुस्तफिजुर रहमान बढ़िया फॉर्म में भी हैं, और एक चीज आपने पीछे वीकनेस में भी देखी थी जो अफगानिस्तानी बैटर्स की है, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, उसकी बेसिस पर भी हमारे टीम में आ जाते हैं। रिशाद हुसैन एज ए लेग स्पिनर जो कि एक वीकनेस है बेसिकली बांग्लादेश अफगानिस्तानी बैटर्स की, उसके दम पर भी, हालांकि अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो अभी इंडिया के खिलाफ सीरीज में केवल एक मैच पर 3 विकेट था, बाकी मैचेस में विकेटलेस गए थे। लेकिन इनकी यूटिलिटी एक इनकी बैटिंग में भी आती है जो कि काफी अच्छी है, कर लेते हैं। मेहदी हसन मिराज भी उसी तरीके से एक ऑलराउंडर को एक बढ़िया ऑप्शन है, ये भी काफी हद तक अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं। बाकी मुशफिकुर रहीम इस टीम के सबसे बड़े और अनुभवी बैटर जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में भी हैं, इनके बारे में भी कोई डाउट आपको रखना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ नजमुल हसन संटो, और खास करके इस बात को देखते हुए कि सामने की टीम में ऑफ स्पिन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिलेक्शन तो इनका काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फॉर्म इनका जैसा है और जैसे ये प्लेयर हैं उसको देखते हुए सब लेकर के तो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनसे बच करके रहिए। बल्कि आप यहाँ पर सौम्य सरकार और तंजीद हसन में से भी 2 नाम जिनको लोग तो इग्नोर करेंगे देखेंगे, तो उसका काफी हद तक एक रीजन भी है कि फॉर्म इनका उतना अच्छा लगा नहीं हुआ है। साथ ही साथ सामने की टीम में ऑफ स्पिन का ऑप्शन इतना बेहतर है कि एक बार फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि इन टॉप ऑर्डर के तीनों लेफ्ट हैंडर से आपको बच करके ही रहना है। उनकी जगह पर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ट्रम्प रहेगा महमूदुल्लाह का, जिनके बॉलिंग के चांसेस काफी हाई आज के इस मैच में रहेंगे। अब कैसा ये लाइनअप लेकर के उतरती है बांग्लादेश की टीम, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप महमूदुल्लाह को लेकर के जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर से 3 बैटर्स नहीं लिए हैं, नीचे आते आते केवल मुशफिकुर रहीम को लिया है, तौहीद हृदय को, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप इनको लेकर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इनका स्पिन के खिलाफ आंकड़ा देखेंगे तो वो, और साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म में इनकी इनकंसिस्टेंसी, तो उस पर ज्यादा सेफ अगर कोई रहेगा मुशफिकुर रहीम के साथ तो मेरे हिसाब से महमूदुल्लाह ही रहेंगे। बाकी मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना है नहीं। लेकिन जो एक और कमजोरी हमने देखी थी अभी कुछ देर पहले, राइट आर्म एक्सप्रेस पेस बॉलिंग, तस्किन अहमद जैसे बॉलर काफी इंपॉर्टेंट इस टीम के खिलाफ रहेंगे जिनके पिछले 5 मैच में 6 विकेटें हैं, और नसूम अहमद अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हुई जिनके 5 विकेटें पिछले 5 मैचेस में हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बेंच के नंबर्स भी आपके सामने हैं, लेकिन
आगे उधर जो अब करियर का डेटा है इनिंग के बेसिस पर उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम और क्लैरिटी लेने की कोशिश करें कि जब बांग्लादेश के प्लेयर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो सौम्य सरकार के आंकड़े कैसे हैं, बहुत ही पुअर हैं। तंजीद हसन के एक मैच में केवल 5 रन है, लेकिन संटो ने 7 मैच में 200 रन बनाए हैं, 33 का एवरेज है। लेकिन फिर भी जो चीजें आपको मैं क्लियर कर रहा था अभी कुछ देर पहले, उसकी बेसिस पर फिलहाल तो मैं इनके साथ ना जाकर के हमारे पास चूंकि बेटर ऑप्शन है जो कि ज्यादा सेफ भी हैं और यूटिलिटी वाइज भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं, जो कि आपको मैं कर रहा था महमूदुल्लाह है। 10 मैच में 313 रन, 44 का शानदार एवरेज और 4 विकेटें। तौहीद हृदय भी नहीं चले हैं टीम के खिलाफ, मुशफिकुर रहीम ने बढ़िया काम किया है, तो ये तो हमारी टीम में डेफिनेटली बनेंगे ही। बाकी मेहदी हसन मिराज भी यूटिलिटी वाइज जो बल्ले से और गेंद से प्रोवाइड करवाते हैं एक बेस्ट ऑप्शन है। रिशद हुसैन के नंबर्स तो हेड टू हेड के नहीं है, लेकिन जैसी इनकी बॉलिंग स्टाइल है, साथ ही साथ जैसे बॉलर खुद हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप नंबर्स देख लीजिए, मुशफिकुर रहीम के भी, मुस्तफिजुर रहमान के भी शानदार हैं और यहाँ पर तस्कीन अहमद के भी शानदार आंकड़े हैं। और यही दो तेज गेंदबाजी में एक रही भी है कमजोरी अफगानिस्तानी बैटर्स की, तो ये दोनों काफी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इवन शरीफुल इस्लाम ने भी इस टीम के खिलाफ 6 मैच में 12 विकेटें ले रखी हैं। तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, दाहिने हाथ की एक्सप्रेस पेस बॉलिंग, ये सारे ऑप्शंस काफी बेहतर होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो करीब 4 और 2 6 ऑप्शन तो ऐसे कम से कम निकल करके आते ही है बांग्लादेश की तरफ से, जिनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना है ही नहीं और यहीं से टीम में आप इनको पिक कर सकते हैं। अब डिपेंड ये भी करेगा कि कैसी पिच है। अगर स्पिन फ्रेंडली पूरी तरह से ड्राई पिच होती है तो नसूम अहमद को भी आप कंसीडर कर सकते हैं किसी एक तेज गेंदबाज को हटा करके, वरना जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया उसी तरह से टीम आपको बनानी है। क्योंकि वेन्यू पर अगर हम बात करें तो अभी तक बांग्लादेश की टीम में कोई भी प्लेयर इस मैदान पर वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो कैसी रहेगी वो चीज तो काफी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी है कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जब टॉस का अपडेट आ जाएगा तो अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट वैसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, डाउट्स क्लियर कर लीजिए, ग्रैंडली की टीम बना लीजिए और जो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसकी मदद से उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो यहां पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।